दोस्तों, क्या बिहार में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है? हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सीमांचल में घुसपैठ को लेकर अलर्ट पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में अगर अवैध घुसपैठियों एवं संदेहास्पद व्यक्ति की जानकारी हो तो फिर प्रशासन को सूचित करें। इसके लिए बाकायदा पत्र भी जारी हुआ है। इसी को आधार बनाते हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार में चोर दरवाजे से एनआरसी की एंट्री हो रही है। ओवैसी के बयान के बाद उनकी पार्टी से बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीमांचल में शांति भंग करने का प्रयास दशकों से चल रहा है। किसी विशेष क्षेत्र को चिन्हित करके यह फरमान जारी किया गया है। खासकर कई जगह बांग्लादेशी के लिए यह जारी करना एनआरसी की ओर एक कदम बढ़ाना है। आपको बता दें कि ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि बिहार सरकार चोर दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रही है। जी हां, अधिकारी आम लोगों से कह रहे हैं कि वे आसपास रहने वाले विदेशी नागरिक और अवैध प्रवासियों की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। असम में भी ऐसे ही कानून कार्रवाई का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि कई बार इज्जत भारतीयों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आरएसएस परिवार के लोग कई सालों से इस झूठ को फैला रहे हैं कि सीमांचल के गयूर आवाम घुसपैठिए हैं। इस बात में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। फिर भी इस झूठ की बुनियादी पर कई तंजीमें एक मंसूबाबंद तरीके से बिहारियों और खासकर सीमांचल के लोगों की शहरियत को निशाना बनाएंगे। नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान कहा था कि कोई भी किसी को देश से बाहर नहीं करेगा, सब भारत के हैं, तो फिर चोर दरवाजे वाला एनआरसी क्यों लागू किया जा रहा है? ओबीसी ने लिखा है कि याद रखिए, एक ऐसी नीति सिर्फ और सिर्फ समाज में मतभेद, शक और दुश्मनी फैलाने की वजह बनेगी। समाज में अमन को मजबूत करने के बजाय सरकार उसे कमजोर करने में लगी है। आपको बता दें कि ओबीसी के बयान के बाद किशनगंज में पार्टी विधायक भी गोलबंद होकर समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। वही जिस लेटर को ओबीसी ने ट्वीट किया है, तो उसके बारे में जानकारी के मुताबिक पटना हाई कोर्ट ने 18 अगस्त को दिए गए अपने आदेश में बिहार सरकार से अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए कहा था। असदुद्दीन ओवैसी के एनआरसी को लेकर दिए गए बयान पर बिहार बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी एनआरसी का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। उनको समझ की कमी है। ये सिर्फ कांग्रेस आरजेडी की तर्ज पर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर राजनीति करना चाहते हैं। उनको लगता है कि एनआरसी के नाम पर राजनीति करने से वे मुसलमान की भावनाओं को आसानी से भड़का सकते हैं। किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीजा के रह नहीं सकता है। जिनको राजनीतिक आश्रय या फिर शरणार्थी का दर्जा नहीं मिला हो, उसके अलावा बाहर से आए लोग अवैध निवासी ही माने जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ भारत की ही बात नहीं, बल्कि किसी भी देश की बात है। क्या पाकिस्तान, चीन, रूस या फिर अमेरिका ऐसे अवैध लोगों को आश्रय देते हैं? हर देश अपने देश में रह रहे अवैध निवासियों की सूची रखती है। निश्चित तौर पर भारत सरकार को भी ऐसे निवासियों की सूची बनानी चाहिए जो इस देश में बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना किसी राजनीतिक संरक्षण, आश्रय या फिर शरणार्थी का दर्जा दिए रह रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता निखिल मंडल ने आगे कहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था है और जिस बात पर असदुद्दीन ओवैसी अन्यथा का बयान देकर मुसलमानों की भावनाएं भड़का रहे हैं, वो एक सामान्य पुलिस प्रक्रिया है। यह बात किसी से नहीं छिपी है कि बिहार के सीमांचल इलाके किशनगंज, कटिहार, अररिया आदि जिले सहित कई अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में अवैध निवासी प्रवास कर रहे हैं। ऐसे निवासियों की सूची सरकार को निश्चित तौर पर बनानी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी एनआरसी का नाम लेकर बयानबाजी ना करें, क्योंकि यह कानून फिलहाल देश में लागू नहीं है।